शीर्षक समझ की शांति। प्राचीन भारत की हरी भरी घाटियों में रवि नाम का एक आदमी रहता था जो अपने भीतर चल रहे तूफानों के बोझ से दबा हुआ था। उनका मन एक अशांत समुद्र की तरह था जो लगातार चिंताओं और जीवन के बारे में अनसुलझे सवालों पर मंथन कर रहा था। अपनी धन संपदा और संपत्ति के बावजूद उसे कोई शांति नहीं मिली। एक दिन सिद्धार्थ नाम के एक श्रद्धेय ऋषि, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में बात गांव में फैल गई, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और कहा जाता था कि उनके पास आंतरिक शांति की कुंजी थी। सांत्वना के लिए बेताब रवि ने बुद्ध की खोज की। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे शांति से घिरा हुआ पाकर रवि अपने घुटनों पर गिर गया और अपने दिल की बात कह दी। हे बुद्धिमान, वह चिल्लाया, मेरा मन भय और संदेह से परेशान है। मैं शांति चाहता हूं लेकिन यह नहीं जानता कि इसे कहां पाया जाए। बुद्ध ने करुणा के साथ रवि की आंतरिक उथल पुथल की कहानी सुनी। उसने रवि को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसे एक कप सुखदायक चाय दी। जैसे ही उन्होंने सुगंधित पेय पिया, बुद्ध ने अपना ज्ञान साझा करना शुरू कर दिया। प्रिय रवि, बुद्ध ने धीरे से कहा, शांति बाहरी स्रोतों या भौतिक संपत्ति से नहीं आती है। यह आपके भीतर रहती है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन इसे खोजने के लिए आपको पहले अपने दुख की प्रकृति को समझना होगा। सौम्य मार्गदर्शन के साथ बुद्ध ने रवि को आत्म खोज की यात्रा पर आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर रवि के डर और असुरक्षाओं की गहराइयों का पता लगाया, उसके मन की उलझी गुत्थियों को सुलझाया। ध्यान और चिंतन के माध्यम से रवि को अपनी पीड़ा के मूल कारण दिखाई देने लगे, सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव, नुकसान का डर और खुद के बाहर खुशी की निरंतर खोज। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, रवि बुद्ध के चरणों में बैठ गया और उनकी शिक्षाओं को ऐसे आत्मसात कर लिया जैसे कोई सूखा रेगिस्तान बारिश में पी रहा हो। हर गुजरते पल के साथ उसका दिल हल्का होता गया और उसके भीतर के तूफान कम होने लगे। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और दुनिया सुनहरी रोशनी में नहा गई, रवि को गहन जागृति का अनुभव हुआ। स्पष्टता के उस क्षण में उन्होंने सभी चीजों के अंतर संबंध को देखा और जीवन की नश्वरता को समझा। रवि के चेहरे से खुशी के आंसू बह निकले क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति पीड़ा के अभाव में नहीं बल्कि उसे करुणा और समझ के साथ अपनाने में है। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ उसने बुद्ध को प्रणाम किया और फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद प्रिय शिक्षक, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। उस दिन के बाद से रवि आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े और अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ साझा किया। और यद्यपि जीवन अपनी चुनौतियां प्रस्तुत करता रहेगा, उन्होंने समता और अनुग्रह के साथ उनका सामना किया, ये जानते हुए कि उनके भीतर शांति की शाश्वत लौ है जो बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश से प्रज्वलित है। शीर्षक